एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, हम लोग इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट की भूमिका क्या है। तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि भारत की खोज किसने किया था। आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए। वास्को डिगामा ने कब किया था? 1498 में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले क्या था, भारत का जो इतिहास है 3 काल में है, प्राचीन काल में है, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब आप यहां पर देखिए कि प्राचीन काल में 2 तरह की शिक्षा थी। एक वैदिक शिक्षा थी। ऐसी शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा थी, और दूसरा बौद्ध शिक्षा थी। बौद्ध शिक्षा। मध्यकाल में एक शिक्षा और जुड़ गई, मुस्लिम शिक्षा। जब मुस्लिम लोग भारत में आ गए तो एक शिक्षा की और व्यवस्था हो गई। लेकिन आधुनिक काल को हम लोग मानते हैं 1707 के बाद के समय को आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। अब इसी आधुनिक काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ, लेकिन उस आगमन की शुरुआत हम ये कहेंगे कि इस पुर्तगाली के भारत आने के बाद हुआ। जब यह भारत आया तो पहली बार यह व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया, और क्या लिया? भारत से काली मिर्च। इस काली मिर्च को खरीद करके भारत से वापस लौट गया, और जब वापस लौटा तो 60 गुना जितना लागत उसने लगाया उससे 60 गुना लाभ कमाया। तो जब अपने देश में जाकर इतना लाभ कमाया तो निश्चित तौर पर यूरोप के बहुत सारे लोग भारत आने की कोशिश करने लगे, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, उन्हें काली मिर्च की जरूरत थी, और अधिकांश लोग भारत की तरफ आकर्षित हुए और धीरे धीरे आने लगे। तो वो एक काल था पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण। अब इस पुनर्जागरण के काल के कारण पहला काम धर्म सुधार का था। धर्म सुधार, वैज्ञानिक क्रांति। अब नए नए क्षेत्रों में यूरोप में विस्तार हो रहा है। तो पुर्तगाल के एक राजकुमार हैं हेनरी द नेविगेटर, उसने क्या किया? एक बेड़े का निर्माण किया। मैं ये भूमिका की बात कर रहा हूं, तब मैं आपके 1813 के चार्टर एक्ट पर पहुंचता हूं। तो जब हेनरी नेविगेटर ने बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए या नौसैन्य विकास के लिए, अब देखिए इसी नौसैन्य विकास के बाद में एक जहाज बनी, और उसी जहाज से पुर्तगाल के लोग, अब वास्को डिगामा, इसके पहले कोलंबस भारत आने के लिए निकला, लेकिन वो भारत नहीं पहुंचा। कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया, क्योंकि वह रास्ते को समुद्र में भटक गया और अमेरिका पहुंच गया, तो अमेरिका की खोज कर लिया। लेकिन जब दूसरी बार में वास्को डिगामा चला तो वह भारत पहुंच गया। वास्तव में वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं किया था। अगर हम ये कहते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया था तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि उसने रास्ते की खोज किया। क्या किया था? रास्ते की खोज। क्यों? क्योंकि जो भूमि का मार्ग है तुर्की होकर के निकलता था, उस रास्ते को तुर्कों ने बंद कर दिया। तब
यूरोप के लोग भारत नहीं आ सकते, न भारत के लोग यूरोप जा सकते हैं व्यापार के उद्देश्य से, क्योंकि बीच में मुस्लिम कंट्री शक्तिशाली हो गए। तो लिहाजा यूरोप के लोग भारत आने का दूसरा रास्ता खोजने लगे, और उस रास्ते को किसने खोजा? वास्को डी गामा ने एक गुजराती भारतीय पथ प्रदर्शक की सहायता से उसने रास्ते की तलाश कर दिया। अब देखिए, जब पुर्तगाली भारत में आ गए तो पहला काम उन्होंने कहाँ किया? केरल में। अब केरल में एक जगह है कप्पक डाबू, कप्पक डाबू। तो वास्को डी गामा का बेड़ा यहां उतरा। फिर 1502 में दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत आया। 1502 में इस तरीके से लगातार पुर्तगालियों का भारत आगमन होता रहा। धीरे धीरे बड़ी संख्या में यूरोप के लोग भारत आ गए, मिशनरियां भारत आ गई, मिशनरियां भारत आ गई, और देश में पहली बार मिशनरियों ने ही शिक्षा की शुरुआत की अनौपचारिक रूप से। और जब भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें जम गई, अंग्रेजों की जम गई, तो पहली बार औपचारिक रूप से भारत में शिक्षा की व्यवस्था के लिए 1813 का चार्टर एक्ट बना। आज मैं यहीं तक रखता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।